आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आप घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। ये घटना एक लालची महिला के बारे में है। ये महिला 25 लाख रुपए के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देती है, सब कुछ भी नहीं अपनी जान तक भी गवा देती है। आइए सुनिए ये घटना कैसी घटना है। मेरा नाम विनोद कुमार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये घटना उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर जिले की घटना है। वहां की एक शादीशुदा महिला अपने ससुराल को छोड़कर अपने पियर में चली जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है। वहां वो सोचती है कि कहीं मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सकूं, अच्छा काम कर सकूं और समाज के अंदर मेरी अच्छी महिला बन के निकलूं, जिससे कि मेरे समाज में और मेरे ससुराल में, मेरे पियर में, ससुराल वालों को पता लग जाए कि ये कुछ कर सकती है और मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। इसी प्रकार वो धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर देती है। मेहनत करते करते उस महिला ने 70,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर लिए थे, 70,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। इकट्ठा करने के बाद वो सोचती है कि मैंने 70,000 रुपये तो इकट्ठा कर लिए हैं और धीरे धीरे मैं और मेहनत करूंगी तो कुछ रुपये और इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे मैं अपना बिजनेस या अपना कोई अच्छा काम चला सकूं, इससे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। बिजनेस करने के बाद मैं खूब मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी और वो पैसे कमा कर मैं अपने समाज में मेरे माता पिता का खूब नाम रोशन करूंगी। यही इसी प्रकार उसका दौर चलता है, धीरे धीरे उसका दौर चलता जाता है, दौर चलता रहता है। चलते चलते अचानक उसके पास एक लॉटरी वालों का एसएमएस आता है। एसएमएस आते ही वो उस एसएमएस को पढ़ती है। पढ़ने के बाद में वो देखती है कि उसको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जैसा सोच रही थी वैसा ही हो रहा था। ये सोचते सोचते उसने सोचा कि काश ये 25 लाख रुपए मेरे को लॉटरी लगी है, ये मेरे पास आ जाएंगे तो मैं और बड़ा बिजनेस शुरू करूंगी। बिजनेस शुरू करने के बाद मैं अच्छा पैसा कमाऊंगी, अच्छा घर बनाऊंगी, अच्छे बच्चों को शिक्षा दूंगी। इसी कारण धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरते गए, वो मेहनत करती गई। उसके पास उसने एसएमएस का रिप्लाई भी किया, आप ये मेरे पैसे मेरे खाते में अकाउंट में डाल दो। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, 2-3 दिन एसएमएस वैसे बात चलती रही एसएमएस वाली, तो उसने किसी को बताया भी नहीं, ना किसी को कहा। और अचानक उसके पास एक दिन उन्हीं लॉटरी वालों का फोन आया। फोन आते ही उन्होंने बोला, हेलो मैडम, नमस्ते। महिला ने बोला, नमस्ते सर, आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैडम बोलती है, सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कुछ टाइम पहले आपका एक एसएमएस आया था। तो वो बोलते हैं, हाँ मैडम, आपको एसएमएस किया गया था मेरी कंपनी की तरफ से, आपको एक लॉटरी लगी है जिससे आपको 25 लाख रुपए आपको इनाम जीत लिया है आपने। वो महिला बहुत खुश होती है और सोचती है मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, मैं बड़ा बिजनेस शुरू करूंगी। बिजनेस शुरू करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी और घर वालों को भी अच्छे पैसे कमा के दूंगी, जिससे मेरा नाम, मेरे पूरे समाज का नाम, मेरे माता पिता का नाम रोशन होगा और मैं ससुराल वालों को ये बता दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ कमा सकती हूँ। इसी कारण ऐसा दौर चलता गया। तो उस लॉटरी वालों ने बोला कि आप हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, जिससे कि आपको हमारा टैक्स या अन्य खर्चा कट कर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। वो महिला सोचती है कि ये तो 20,000 छोटी सी रकम है, मेरे पास 70,000 रुपये कमाए हुए हैं, उनमें से ही मैं कुछ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो वो उनके अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर करने के बाद जब उनका कुछ टाइम अगले दिन उनका मैसेज फिर आता है कि मैडम जी आप कुछ रुपए और ट्रांसफर करो, इनसे हमारा खर्चा आपका क्लियर हुआ नहीं है, अगर आप कुछ रुपए और दे देते हो तो आपके अकाउंट में हम 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। उस महिला ने सोचा, चलो 20,000 रुपये पहले कर दिए, 10,000 रुपये अब और अकाउंट ट्रांसफर कर देती हूँ। वो महिला 10,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर देती है। धीरे धीरे करके ऐसा सिलसिला चलता गया। उस महिला ने धीरे धीरे सारे जो पैसे कमाए थे वो पैसे उन लॉटरी वालों के खातों में ट्रांसफर कर दिए और इधर उधर से उनकी डिमांड बढ़ती गई। बढ़ते उन्होंने उसके पास जो जेवर थे वो भी उसने गहने रख दिए। अपने दोस्तों से, माता पिता से, सभी से पैसे उसने उधार लेके उन लॉटरी वालों के खातों में डाल दिए। डालते टाइम निकलता गया, महीना 2 महीने बाद चलती रही। उनकी डिमांड बढ़ती गई। महिला टेंशन में रहने लगी कि मैंने तो जितना कमाया था सारा उनके खातों में डाल दिया, सभी से उधार ले लिया, उधार वाले भी पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने
लॉटरी वालों को फोन किया, सर मेरे खाते में पैसे नहीं आए अभी तक, आप क्या कर रहे हो? लॉटरी वाले बोलते हैं, मैडम जी हमें कुछ पैसे और चाहिए जिससे आपका अकाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है और ना हमारे यहाँ पर आपका खर्चा निकल रहा है जिससे आपके 25 लाख रुपए खाते में डाल सके। यही बात सुनकर महिला बोलती है कि सर मेरे पास और पैसे नहीं है, मैंने जो थे वो सब आपको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास मैंने पूरे परिवार से उधार ले लिया, मैंने जेवर भी गहने रख दिए। ऐसे करते करते उन सभी बात बताई, रोने लग गई। वो बोलते हैं, नहीं मैडम कुछ तो रुपए देने पड़ेंगे आपको। उसने बोला, सर मेरे पास अब 1 रुपये भी नहीं है, मैं मेहनत करने के लायक में नहीं बची हूँ, मैंने जो भी रुपए कमाए थे वो रुपए सभी मैंने आपको दे दिए हैं, मैंने बहुत इधर उधर से रुपये उधार लिए वो भी दे दिए हैं। तो वो बोलते हैं, नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा। उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद वो महिला दिनों दिन टेंशन में बढ़ने लगी, ना किसी को कहने के लायक ना किसी को। और महिला सोचती है, अगर मैं किसी परिवार वाले को बताऊंगी, माता पिता को बताऊंगी, दोस्तों को बताऊंगी या मेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो वो क्या बोलेंगे मेरे को? यही बोलेंगे कि इसने ये कर दिया। तो अचानक उस दिन लॉटरी वाले का दोबारा फिर से फोन आता है और बोलते हैं, मैडम पैसों का बंदोबस्त हुआ तो आपके खाते में पैसे डाल देते हैं हम। वो बोलती है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे जितने रुपए हैं वो रुपए मेरे वापस कर दो, मुझे 25 लाख रुपए नहीं चाहिए। वो बोलती है, नहीं मैडम आपको तो 25 लाख रुपए मिलेंगे लेकिन कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। मैडम महिला बोलती है कि नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उनका फोन कट हो जाता है। कट होने के बाद महिला सोचती है कि मैं क्या करूं। उसने धीरे धीरे वापस अपना काम शुरू किया। 4 दिन 5 दिन 10 दिन इधर उधर मेहनत मजदूरी की। करते करते एक दिन फिर उन लॉटरी वालों का फोन आया कि मैडम जी आप कृपया करके पैसे डाल दो, तो आपके पहले वाले पैसे चले जाएंगे और 25 लाख भी चले जाएंगे। वो बोलती है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप बताओ क्या करूं मैं? वो लॉटरी वाले बोलते हैं, मैडम आप एक काम करो, आप अपने शरीर की अधरंग वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करो, जिससे हम उससे आपको वो देख के हम आपके जो पैसे हैं वो डाल देंगे, जितने आपने भेजे हैं उतने। वो महिला बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास सिर्फ एक इज्जत बची है वो नहीं खोना चाहती। वो महिला करे भी क्या करे, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, इधर उधर पैसे लेकर लगा दिए। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। आखिरकार उन लॉटरी वालों ने महिला को मजबूर कर ही दिया वो वीडियो बनाने के लिए। और महिला ने अपने किसी एक अकेले रूम में जाके एक ऐसी वीडियो बनाई, असली वीडियो बना के उनको डाल दी, भेज दी। बोलते हैं कि लो आपको ये वीडियो भी ले लो लेकिन मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे निकाल दिया है और माता पिता के पास रहती हूँ, कहीं मेरे को ये भी ना निकाल दे। उन्होंने वो वीडियो देख के 2 दिन बाद फोन किया मुझे, मैडम आपने वीडियो तो भेज दी है लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है, न तो वीडियो वायरल करेंगे। वो मैडम बोलती है कि नहीं मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने इज्जत भी आपको दे दी है, पैसे भी आपको दे दिए, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ देने के लिए, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे ला के दूं आपको। उनका दबाव बढ़ता गया लॉटरी वालों का। और ऐसे करते करते 5-6 महीने गुजर गए और महिला पूरे डिप्रेशन में जाने लगी। महिला ने सोचा, आज मैंने किसी को बता दिया तो ये बहुत बड़ी घटना है, किसी को पता लग गया तो मेरे को क्या बोलेंगे। ऐसे ही उस महिला ने बैठे बैठे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं पुलिस की सहायता लूं। उसने उस पुलिस नजदीकी पास में पुलिस स्टेशन था, वहां पर गई। वहां जाने के बाद में पुलिस प्रशासन को सारी घटना के बारे में बताया। वहां का एक सिपाही ने उस घटना को सुनने के बाद में उस सिपाही ने उस घटना को अनदेखा कर दिया। अनदेखा करने के बाद वो महिला रोती हुई घर आ गई और सोचती है, मेरे तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई, अगर मेरे को सुन लेता काश मेरे पैसे आ जाते। और ऐसे ही टाइम निकलता गया और यही सोचते सोचते उसने सोचा कि अब तो कुछ नहीं बचा है मेरे पास, मेरे को क्या करना चाहिए। धीरे धीरे टाइम निकलते उस महिला ने एक दिन दोबारा फिर से वो गई और पुलिस स्टेशन जाके रोने लग गई। बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं लूट गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ गवा दिया है, पैसे भी गवा दिए, मेरी इज्जत भी चली गई है, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट में आता है और उस महिला की कुछ बात सुनता है और विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद वो जो उसके पास नंबर आ रहे थे उन्होंने वो नंबर दी, उस महिला ने पुलिस प्रशासन को वो नंबर दिया। नंबर देने के बाद उस महिला ने पुलिस प्रशासन ने उस नंबर पर जांच पड़ताल शुरू करने के बाद उस नंबर की डीवीआर निकाल के उस नंबर का लोकेशन ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद धीरे धीरे उन लड़कों के पास पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है और थाने में ले आती है।
थाने पे जाने के बाद उस लड़कों से पूछताछ की जाती है, लड़के बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये महिला झूठ बोल रही है। तो उसका मोबाइल, उनका लैपटॉप वगैरह देखा जाता है। देखने से उस लैपटॉप में ऐसी 89 वीडियो मिलती है, जिससे 89 महिलाओं के साथ उन्होंने इस लॉटरी के चक्कर में जाल में फंसाया, उनके वीडियो लिए, उनसे पैसे खाए और उनको ब्लैकमेल किया। तो उनको लड़कों को सजा तो मिल जाती है, लेकिन उस महिला को पैसे फिर भी नहीं मिले। महिला रोने लग जाती है, रोते रोते हुए घर आती है, बोलती है, मैंने सोचती है कि मैंने पैसे भी गवा दिए, मैंने परिवार भी गवा दिया, मैंने अपनी इज्जत भी गवा दी, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती है और काम करने का भी उसका मन नहीं रहता, काम से भी दूर चली गई वो। एक दिन अचानक उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी वीडियो के माध्यम से मैं निर्देश देना चाहता हूं कि आप ऐसी जो लॉटरी वाले एसएमएस, ऐसे लॉटरी वाले फोन आते हैं, उनसे दूर रहिए, अपने परिवार को दूर रखिए। ये फ्रॉड होते हैं, जिससे साइबर क्राइम, हनी ट्रैप वगैरह बहुत होने लगे हैं आज के टाइम में। अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए, अपने परिवार को उनसे दूर रखिए। अगर ऐसा कोई मैसेज, अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो कृपया करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दीजिए। सूचना नहीं देते हो तो उनका कोई रिप्लाई ना दें, क्योंकि अगर आप उनका रिप्लाई दोगे तो उनकी दलदल में फंसते जाओगे। फंसने के बाद में आपको या तो आपको जान से जान गंवाना पड़ेगी, या अपने समाज में, परिवार में बेइज्जती होगी। इसीलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे वीडियो, ऐसे ही जो कॉल या एसएमएस आते हैं, उनसे बचो और अपने परिवार को बचाओ, सुरक्षित रहो और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। जय हिंद, जय भारत।